Hello guys, myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to take up current affairs for the month of December 2019. So category is regarding the agreements. Aditya Birla Health Insurance Mobikwik partner to offer affordable कैंसर प्रोटेक्ट कवर. जो आदित्य बिर्ला हेल्थ इंश्योरेंस है उन्होंने पार्टनर दे हैव एंटर्ड इन अ पार्टनरशिप विद मोबिक्विक और क्या ऑफ़र किया उसमें सिंपल सैचेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. ये इनोवेटिव कैंसर प्रोटेक्ट कवर है जिसमें वन ईयर के टेन्योर में वो सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करेंगे ऑफ ₹1.5 लाख फॉर ₹120, इंश्योर्ड ऑफ 1.5 लाख फॉर ₹125. सो मोबिक्विक के को फाउंडर कौन है? उपासना ठाकुर. नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वो $200 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे महिंद्रा फाइनेंस में. इज़ इट क्लियर? सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एंकर किया है कि दे विल इन्वेस्ट $200 मिलियन इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज. और क्यों इन्वेस्ट करेंगे? ताकि वो डेडिकेटेड पूल ऑफ फाइनेंसिंग फॉर MSMEs को क्रिएट कर सके लो इनकम स्टेट्स में. और एटलीस्ट $100 मिलियन है वो एयरमार्क्ड होगा फॉर वुमेन्स और MSMEs. सो टोटल क्रेडिट गैप फॉर MSMEs इंडिया में इज़ 15% ऑफ GDP. नेक्स्ट क्या है? वॉलमार्ट लॉन्चेस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद HDFC बैंक. सो वॉलमार्ट इंडिया है दे आर इन पार्टनरशिप विद HDFC बैंक और दोनों ने मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंबर्स ऑफ इट्स बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल B2B कैश एंड कैरी स्टोर. सो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स फ्री क्रेडिट अप टू 50 डेज. प्रेसिडेंट और CEO कौन है वॉलमार्ट इंडिया के? क्रिश आयर. नेक्स्ट क्या है कि जो कनाडा के CPPIB हैं वो $600 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में. इज़ इट क्लियर? कनाडा के बिगेस्ट पब्लिक पेंशन फंड है वो $600 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडियन नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में. और ये जो डील हुई है दोनों के बीच में उसमें क्या कमिटमेंट हुआ है? $150 मिलियन इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मास्टर्स फंड एंड को इन्वेस्टमेंट राइट्स अप टू $450 मिलियन इन फ्यूचर. सो NIIF ये मेजॉरिटी ओन्ड है बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो NTPC है उन्होंने टर्म लोन साइन किया ऑफ ₹5,000 करोड़ विद SBI. सो पावर जनरेशन कंपनी NTPC उन्होंने टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर ₹5,000 करोड़ और इंटरेस्ट रेट एक्सटेंड किया है दैट इज़ लिंक टू 3 मंथ MCLR फॉर 15 ईयर टेन्योर जो यूटिलाइज्ड होगा पार्ट ऑफ द फाइनेंस द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ NTPC. सो प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी NTPC क्या है? 57356 मेगावाट अक्रॉस 54 स्टेशंस. यूक्रेन और IMF है इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है $5.5 बिलियन का. सो यूक्रेन और IMF दे हैव मेड एन एग्रीमेंट ऑन अ न्यू $5.5 बिलियन प्रोग्राम जिसमें कि वो कंट्रीज़ के ग्रोथ को एसिलरेट करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बूस्ट करेंगे. और जो ये डिसीजन था दैट वाज टेकन बाय यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोल्डोमायर जेलेंस्की एंड IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया. सो यूक्रेन के कैपिटल क्या है? क्वेव और करेंसी यूक्रेन हर. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि विस्तारा लिंक्स कॉड शेयर्स एग्रीमेंट विद लुफ्ताना. विस्तारा ने कोड शेयर पैक्ट साइन किया है विद लुफ्ताना. 2 करियर्स ऑलरेडी इन्होंने इंटरलाइन कर दिए हैं. कोड शेयरिंग है क्या अलाउ कर रहा है एयरलाइन को ताकि वो अपने पैसेंजर्स को बुक कर सके ऑन पार्टनर करियर्स एंड प्रोवाइड सीमलेस ट्रैवल टू डेस्टिनेशन वेयर इट हैज़ नो प्रेजेंस. सो लुफ्ताना है उन्होंने LS डेजिग्नेटर कोड को ऐड किया है टू विस्तारा फ्लाइट्स.
इंडिया ऑस्ट्रेलिया दे हैव कोलैबोरेटेड टू काउंटर टेरर थ्रेट। अब ये जो 2 कंट्रीज़ हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये दोनों एक साथ मिलके काउंटर टेररिज्म कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इंक्रीज़ करेंगे ड्यूरिंग 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेक्रेटरी लेवल 22 डायलॉग्स न्यू दिल्ली में। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने इंडियन डेलीगेशंस को लीड किया है। ग्रेग मोरारिटी और फ्रांस एडमसन वर दी काउंटर पार्ट्स। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि रिलायंस और ADNOC एक्सप्लोर जॉइंट वेंचर टू बिल्ड एथिलीन डिक्लोराइड फैसिलिटी इन रुवाइस। सो जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ, तो ताकि वो जॉइंट वेंचर एक्सप्लोर कर सके एथनिक डाइक्लोराइड को बिल्ड करने के लिए। ADC ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC। एडनॉक है दैट इज़ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये एथिलीन सप्लाई करेंगे टू दी पोटेंशियल जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग पिरमाल ग्रुप IIF वेल्थ मैनेजमेंट क्रिएट्स ₹2000 करोड़ फंड फॉर रियलिटी प्रोजेक्ट्स। सो पिरमाल ग्रुप और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट हैं, दे हैव फ्लोटेड को इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड प्लेटफॉर्म और उस टू फंड सेलेक्ट एडवांस स्टेज एंड लास्ट माइल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अक्रॉस Tier 1 cities in India. Proposed AIFA will have a target size of ₹2000 करोड़। करण भगत हैं, ये IIFL के वेल्थ मैनेजमेंट फाउंडर हैं, MD हैं, CEO हैं। US मैक्सिको और कनाडा ने क्या साइन किया है? USMCA ट्रेड डील। सो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो USA, मैक्सिको, कनाडा, इन्होंने तीनों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया है कि वो रीजनल ट्रेड पार्ट से USMCA after the months of negotiation. They have revamped the version of their regional trade pact USMCA after months of negotiation. ये जो agreement था, it was meant for to the North American Free Trade Agreement, a deal in a place since 1994. So USMCA was signed more than a year ago to replace NAFTA. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि एक एग्रीमेंट अप्रूव किया था ऑन सोशल सिक्योरिटी, और जो ये एग्रीमेंट था रिपब्लिक ऑफ इंडिया और फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील के बीच में हुआ था। आइडिया क्या था? टू इंक पैक्ट्स ऑन SSAs विद ब्रिक्स नेशंस वाज डिस्कस एट द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स। सो इनका एम क्या है? टू हेल्प पीपल वर्किंग अब्रॉड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्या है कि कैबिनेट ने अब अप्रूव किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया और सऊदी अरेबिया ने। किनमें? और वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके रिगार्डिंग था? मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एक्सपोर्ट टू सऊदी। सो अब नेक्स्ट क्या है आपका कि इंडिया और जापान कोल एनर्जी सेंटर के बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और उसको कैबिनेट की अप्रूवल भी मिल गई है। किसके लिए हुआ है? जापान इंडिया कोऑपरेशन फॉर एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट फॉर सस्टेनेबल स्टेबल एंड लो कार्बन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जापान के PM कौन है? शिंजो अबे, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि इंडिया और जापान स्टील सेक्टर में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको भी कैबिनेट की अप्रूवल मिली है। सो कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी है इंडिया और जापान में जो मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन हुआ है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया जापान स्टील डायलॉग टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन इन स्टील सेक्टर। सो मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन का एम क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर हाई ग्रेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया है, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है कज़ाकिस्तान फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम। अ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मेसर्स JSC NAC कज़ाम्प्रम कज़ाकिस्तान फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 5000 million ton of uranium, one concentrate spread over a period of 5 years at an indicative total cost of ₹3156 crore
with an option to procure additional quantity of 500 million ton. 500 million ton per year of UOC is procured for 4 years from 2016. नेक्स्ट क्या है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज they are providing consultancy services for post earthquake reconstruction of cultural heritage sites in नेपाल. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इंटैक्ट डिप्लॉय किया है. किस लिए डिप्लॉय किया है? टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 11 कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन नेपाल. इंटैक है वो काम करेगा नेपाल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पे. नेक्स्ट क्या है आपका कि जो FSSAI है एंड NASSCOM, ये दोनों फाउंडेशन पार्टनर्स हैं टू डेवलप ऐप टू प्रिवेंट दी फूड वेस्टेज. इज इट क्लियर? ये दोनों पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक ऐप डेवलप की है मिलके जिससे कि फूड वेस्टेज प्रिवेंट नहीं होगा. उन्होंने एक ऐप डेवलप की है जिससे फूड वेस्टेज नहीं होगा, फूड वेस्टेज को रोका जाएगा. इज़ इट क्लियर? सो क्या वो ऐप का नाम क्या है? फूड डोनेशन इन इंडिया. और वो प्लान कर रहे हैं कि वो 24/7 हेल्पलाइन नंबर सेट करें टू कनेक्ट डोनर्स विद सरप्लस एडिबल टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस. FSSAI CEO पवन अग्रवाल, NASSCOM CEO अशोक पमिदी. नेक्स्ट क्या है कि जो पाकिस्तान है वो उन्होंने फिर से एक एग्रीमेंट साइन किया है विद वर्ल्ड बैंक फॉर फाइनेंसिंग खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट. ICL पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है और उसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? $406.6 मिलियन. और किसको फाइनेंस कर रहे हैं? वो खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट. उनका एम क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना. सो प्रोजेक्ट का एम क्या है कि 48 किलोमीटर 4 लेन कंस्ट्रक्ट करनी है, ड्यूल कैरेज वे. पास इज फ्रॉम पेशवर टू टोरकम बॉर्डर पॉइंट विद अफगानिस्तान. नेक्स्ट क्या है? ICAR एंड NABARD साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप क्लाइमेट रिसिलिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द फार्मर्स. ICAR NABARD है, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू फैसिलिटेट द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ताकि क्लाइमेट रिसाइलेंट प्रैक्टिसेस डेवलप हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर और इंटीग्रेटेड हाईटेक फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन पार्टिसिपेटरी मॉडल थ्रू एडॉप्टिव रिसर्च ऑन वाटरशेड प्लेटफॉर्म. सो ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. सो गाइज, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द एग्रीमेंट्स. थैंक यू.